आमिर खान की फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दी है। पहलवान महावीर फोगट और उनकी बेटियां गीता फोगट और बबीता फोगट की जिंदगी पर बनी यह फिल्म नहीं लोगों को पसंद आ रही है। पर इस फिल्म की कहानी को लेकर जो इनके असल कोच हैं पीआर सोंधी जी, उनको की कहानी पर ऐतराज है। पीआर सोंधी जी हमारे साथ हैं इस वक्त पंजाब केसरी टीवी पर। बात करते हैं उनसे कि उनको किस बात को लेकर ऐतराज है। पीआर सोंधी जी, पंजाब केसरी टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सोंधी साहब, आपको जो इस फिल्म की कहानी है इस पर आपको क्या ऐतराज है, क्या अच्छा नहीं लगा आपको इस फिल्म में? देखो, फिल्म मैं देखी तो नहीं, लेकिन सुना है फिल्म बहुत बढ़िया है। लेकिन जो कोच का किरदार दिखाया गया है वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्यों कोच को एक विलन का रूप दे दिया और नेगेटिव कर दिया कोच को। मतलब कोच जो इस समय फेडरेशन लगाती है, अगर इस बात में कॉमनवेल्थ गेम्स का हवाला ना होता फिर कोई बात नहीं थी। जो कॉमनवेल्थ गेम्स का हवाला दिया गया है, उस टीम पे मैं चीफ कोच था लड़कियों का। तो जो ट्रेनिंग हमने कराई थी उसका ट्रेनिंग का काफ़ी योगदान सी जो इन्होंने मेडल जीते हैं। जो महावीर फोगट जी हैं उन्होंने उनका बहुत मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक गांव से अपनी लड़कियों को अपने घर पे ही मैट और खाड़ा बनाकर उनको तैयार किया। ये उसकी बहुत बड़ी देन है हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की लड़कियों के लिए। फिल्म में दिखाया गया है कि आप महावीर फोगाट जी को नेशनल एकेडमी में नहीं आने देते थे, ये सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एनआईसी में कोई भी जा सकता, कोई भी आ सकता। और ट्रेनिंग देखने के लिए तो बहुत पेरेंट्स आ जाते थे अपनी बच्चियों की ट्रेनिंग देखने के लिए, लेकिन कभी भी किसी ने हमारी ट्रेनिंग में इंटरफियर नहीं किया। महावीर फोगट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने इवन बोलते बहुत कम थे, हमारी ट्रेनिंग में उन्होंने कभी दखल ही नहीं दिया। गीता फोगाट की डाइट के बारे में बताएं आप, डाइट कैसी थी उनकी असल जिंदगी में? देखो, जो डाइट है, डाइट के बारे हम ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि वहाँ पर डाइटिशियन होते थे जो मेस में दे देते थे अपना मेनू बनाकर, और मेनू के हिसाब से उनको डाइट मिलती थी। क्या वो नॉनवेज खाती थी अपनी ट्रेनिंग के दौरान या नहीं? मेरे ख्याल से मैं जो ज़्यादा हरियाणा थी वो ज़्यादा वेजिटेरियन थी मेरे ख्याल में, जो मुझे ज़्यादा श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन वेजिटेरियन ज़्यादा थी। गीता फोगट का कहना है कि जो फिल्म की कहानी है वो 99% सच्चाई है। इसके पीछे आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल में जो तो पेरेंट्स की और लड़कियों की है ये तो सच्चाई है, लेकिन जो ट्रेनिंग बिफोर कॉमनवेल्थ गेम्स हुई है उसमें जो कोच का किरदार दिखाया गया है वो सही नहीं है। जो कोच का किरदार फिल्म में दिखाया गया है, फिल्म का जब क्लाइमैक्स होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो महावीर फोगट जी हैं उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे क्या सच्चाई है? ये भी एक हास्यहीन बात लगती है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उस वक्त पूरी लगी हुई थी भी कहीं कुछ हैपन ना हो जाए, क्योंकि एक इंडिया एक बहुत बड़ा खेल फंक्शन करा रहा था। और दूसरी बात, मीडिया भी वहाँ पर पब्बों के ऊपर घूम रहा था, कभी इधर कभी उधर देखने के लिए। तो उसमें ऐसी बात होना ही कि बहुत बड़ी हास्यहीन बात लगती है। और दूसरी बात, जो और कोचेस थे उनके लिए वो जो अरीना था, अरीना के पास बैठते थे, और जो स्पेक्टेटर थे वो थे गैलरी। स्पेक्टेटर गैलरी होती है, वही महावीर जी बैठे अपनी फैमिली के साथ, जैसे मुझे लगा है। वो नीचे आ ही नहीं सकते थे ना, मतलब हम उनको वहाँ जाकर मिल सकते थे। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सरासर ये मतलब फिल्मी कहानी बना दी इन्होंने, जो कोई इसमें सच्चाई नहीं है। आ, ये हैं कोच पीआर सोंधी जी, जिनका कहना है कि इस फिल्म के बाद उनके मन को काफ़ी ठेस पहुंची है, क्योंकि उनके किरदार को इस फिल्म के जरिए काफ़ी नेगेटिव दिखाया गया है। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने निर्देश फिल्म के नितेश तिवारी जी हैं, उन्होंने इनके साथ कभी कांटेक्ट नहीं किया फिल्म की कहानी को लेकर। शायद इसी वजह से उनका किरदार नेगेटिव दिखाया गया है। पर जो भी इस फिल्म को लेकर इनको ऐतराज़ है, इन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इस फिल्म को लेकर जो इनका किरदार बनाया गया है। पर गीता फोगाट ये दावा कर रही हैं कि फिल्म में 99% सच्चाई है और सच्चाई पर ही यह फिल्म बनी है। कैमरामैन केवल सिंह के साथ अशरफ टुड्डी, जगबानी, जलंधर।